हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसा करता हूँ वो सीख लेंगे। फॉर एग्जांपल सीख लेंगे मतलब मैं ऐसा नहीं है पूरा ए टू जेड सिखाता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, मैं थोड़ा क्या बोलते हैं गाइडेंस देता हूँ कैसा मैं ट्रेड्स प्लान करता हूँ। अगर मेरे अगेंस्ट जाए तो क्या करता हूँ इंट्राडे में। ठीक है, मैं लॉसेस भी लेता हूँ। अगर आप पीएनएल पे जाके देख लीजिए, मेरा कोई भी पीएनएल पे आप हर स्ट्राइक पे कुछ प्रॉफिट्स है कुछ लॉसेस है। लॉसेस भी ज्यादा है प्रॉफिट्स भी ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? ठीक है, मैं इंट्राडे करता है तो उसका रीजन क्या है, पोजिशन पे क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर सकते, पोजिशन में भी कर सकते। दोनों ऑप्शन है, इंट्राडे भी करो या पोजिशनल करो। क्या उसके दोनों को अपना अपना प्रोस एंड कॉन्स है। अगर कोई बंदा अगर पोजिशनल पे ट्रेड कर रहे, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन सेलिंग कर रहे पोजिशनल कर रहे, कोई बंदा ऑप्शन सेलिंग कर रहे वो भी इंट्राडे में कर रहे, दोनों में डिफरेंसेस क्या है और रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है ना, हाई रिस्क होता है। क्योंकि आप कोई भी ऑप्शन शॉर्ट किया, आपके पास लिमिटेड प्रॉफिट रहेगा, अनलिमिटेड रिस्क रहेगा। अगर मार्केट आपका एगेंस्ट गया फिर तो आपको फिर लॉसेस कितना होगा, ज्यादा ही होने लगेगा। क्योंकि उस पर कोई लिमिट नहीं है जब तक आपके पास कोई अल्टरनेट पोजीशन नहीं है उधर। अगर अल्टरनेट पोजीशन है तो फिर आपके पास कुछ लिमिटेड लॉस पे आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई एज नहीं है कोई लेग नहीं है दूसरा, फिर तो आपको अनलिमिटेड रिस्क लेना पड़ेगा। अनलिमिटेड आपका कैपिटल से भी ज्यादा उड़ सकता है कई बार। मतलब फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट में कितना फंड्स है वो भी पूरा उड़ सकता है, क्योंकि उधर आपके पास हेज नहीं है, आपके पास मैक्स लॉस अनलिमिटेड है। ठीक है, चलो देख लेते पहले इंट्राडे क्या है, पोजिशनल क्या है। पहले पोजिशनल का समझा देता हूँ। पोजिशनल में क्या दिक्कत है ऑप्शन सेलिंग करने में, बहुत बढ़िया चलता है भाई पोजिशनल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है पोजिशनल में भी। कई बार क्या है ना, पोजिशनल में ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल पे ही करता है कोई लोग डायरेक्शनल करता है। तो डायरेक्शनल में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे, लेकिन न्यूट्रल में ज्यादा प्रॉब्लम लगता है मुझे तो। क्योंकि देखिए, मैं न्यूट्रल करके स्ट्रैडल या ट्रायंगल करूंगा या आयरन कॉर्नर करूंगा पोजिशनल पे लिए, फिर तो क्या होता है ना, ऐसा ऐसा गैप अप गैप डाउन है ना, फिर अब मेरे को इतना लॉसेस देगा ना भाई, रिकवर करने में महीनों लग जाता है कई बार कुछ लोग को तो। ठीक है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मान लेता हूँ मैं ही ट्रायंगल मार दिया हूँ फॉर एग्जाम्पल, ट्रायंगल का ब्रेक इवन किया 1.1 पॉइंट समथिंग है। अगर यही पोजीशन में लेने के बाद सिर्फ मान लेता हूँ निफ्टी सीधा इतना पे गए तो क्या होता है, मेरे को 2000 का लॉस हुआ। मतलब कितना हुआ, 1% का लॉस होने लग गया। एक लॉट पे देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, लॉस होने लगेगा। क्योंकि इसलिए मेरे ये पसंद नहीं है पोजिशनल करो और थोड़ा बहुत न्यूट्रल करे तो यही प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि अगर कल इतना कितना पॉइंट्स में हुआ, 300 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स इन द सेंस रफली 1% आता है निफ्टी के लिए आई थिंक। सो इतना मूव करने के बाद 1 या 2% आता होगा शायद, मुझे आइडिया नहीं है कुछ ज्यादा। मैं परसेंटेज ज्यादा नहीं देखता मैंने इसका कैसा मूव होता है। लेकिन बात यह है, क्योंकि अगर 300 पॉइंट्स एक झटका में मूव किया, गैप अप ही कर दिया सीधा, नहीं तो ऊपर जा रहे नॉन स्टॉपली 15 मिनट में, फिर तो क्या होता है, मेरा पोजीशन जो भी है रिस्क पे आ जाता है। कितना 1.3% रिस्क पे आ जाते हैं, कितना भी कैपिटल डिप्लॉयड हो उसमें आ जाते हैं। लेकिन इसमें कितना प्रॉफिट आने वाला है, 14% प्रॉफिट आएगा अगर मैं सही हुआ तो इस ट्रेड में। तो पोजिशनल में मेरे को प्रॉब्लम यही लगता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन हो ना, फिर मेरे को इतना प्रॉफिट आता है ना, उससे ज्यादा लॉस आता है। लेकिन आपको स्ट्रैडल देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैडल का नहीं है। बहुत लोग स्ट्रैडल नहीं करते पोजिशनली, आयरन कॉर्नर या ट्रायंगल को हेज करे तो भी आयरन कॉर्नर बोल सकते हैं। ठीक है, इस ट्रेड में क्या होता है, आपका ब्रेक इवन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, लिस्ट 7% प्रॉफिट आता है। और फॉर एग्जाम्पल यही मान लेता हूँ मैं 25,000 के पास गया है आप लोग, फिर क्या हुआ, 1.9% लॉस हुआ। तो दिक्कत ये है पोजिशनल में, आपके पास भले हेज में है, लॉस तो हो ही जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर हेज है, जो भी पोजीशन है उसको हेज रहे तो क्या होता है, आपको लॉस थोड़ा कम होगा लेकिन लॉस तो जरूर होगा। ठीक है, अभी 59 कर दिया लॉस, क्या क्या हुआ, लिमिट पे आ गया लॉस। हेज नहीं है तो अनलिमिटेड लॉस है। तो इसका वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट्स भी कम या ज्यादा होने लग जाते हैं। आप नंबर वाइज नहीं मत देख लीजिए, इधर मैक्स प्रॉफिट क्या है, 11% दिख रहा है ना। ये दोनों हेज नहीं है तो कितना 7% ही प्रॉफिट आता था। परसेंटेज वाइज अगर देखे, बेटर रहेगा आपको हेजेस डालने का, अच्छा काम रहेगा क्या कि
अगर हेजल जा रहे तो आपके पास लिमिटेड लॉस रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट तो वैसे ही लिमिटेड है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जितना होगा, आप कहाँ पे सेल किया तो उससे नीचे जीरो ही होगा। वो कितना प्रीमियम रहेगा तो उतना ही आएगा ना आपको प्रॉफिट, आप प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो, बस दैट्स इट। तो ये है, आप ये ध्यान के रख लीजिए, पोजीशन में ट्रेड कर रहे हो तो आप वो या ज़्यादा दूर जाइए, वो बेहतर रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा दूर का एक बार बता देता हूँ। ज़्यादा दूर क्या होता है, निफ्टी फॉर एग्जांपल 1000 पॉइंट जा सकता है, मेरे हिसाब से तो कभी गया नहीं है 1000 पॉइंट एक दिन में गया हो। तो मैं अगर मान लेता हूँ 24,800 के पास निफ्टी है, 23,800 समथिंग में शॉर्ट करूँ, मेरे को अगले दिन ही प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका दूसरा जगह जाके मैं ₹1 वाला ऑप्शन को हेज भी करूँ, ये थोड़ा बेहतर रहेगा। अब देख सकते हैं, लॉस तो अनलिमिटेड से लिमिटेड आ गया, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत कम ही होता है। लेकिन इस पे एक्यूरेट ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट ना निफ्टी उतना पॉइंट्स मूव कभी नहीं किया 1000 पॉइंट्स एक झटका में, ठीक है, कभी नहीं हुआ एक झटका में 1000 पॉइंट्स बनाना, बहुत मुश्किल का काम है। एक बार कौन सा दिन, बजट का दिन हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, 8% लगभग गिर गया था, 200 पॉइंट 2000 पॉइंट रफली गिर गया था उस दिन, उतना मूव बड़ा किया। उसके बाद कभी भी निफ्टी उतना मूव नहीं किया, उतना नहीं, उसमें हाफ भी नहीं किया, 1000 पॉइंट भी कभी नहीं किया। लेकिन रफली 500 पॉइंट्स आराम से मूव कर सकते, गैप अप गैप डाउन सब मिला के, जितना इंट्राडे कर सकते हैं उतना तो कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप, मैं 700 पॉइंट्स पे भी कर दूं पोजीशन, काफी अच्छा मतलब मिलता है। फॉर एग्जांपल 700 पॉइंट्स अंडर कितना होगा, ठीक है, जो भी प्रीमियम से आता है प्रीमियम से भी ले लो, आप डेल्टा हिसाब से भी ले लो, एडवांटेज तो काफी रहेगा पोजिशनल में। उसके साथ साथ में डिसएडवांटेजेस भी है, अगर मार्केट में एग्जैक्ट टाइम पे एग्जिट नहीं किया, फिर आपको पास बड़ा लॉस आ जाएगा, ठीक है, ये बात है। काफी अच्छा चलता है, लेकिन बहुत लोग क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं मुझे भी आइडिया नहीं है पोजिशनल को भी। तो प्रॉब्लम इधर आ जाता है, कुछ लोग डायरेक्शनल ज्यादा करता है पोजिशनल पे भी, क्योंकि ये उन लोग का अपना अपना व्यू रहता है। तो मेरा भी व्यू रहता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्यू। ओके, इस व्यू में क्या होता है ना, अब जब भी ट्रेड करता है तो पोजिशनली आप ये ध्यान के रख लीजिए, ये अनलिमिटेड लॉस है ना, उसको लिमिट पे कर दीजिए, सिर्फ हेज करे तो हो जाएगा। तो ये है पोजिशनल का गेम, आपको समझ गया होगा। पोजिशनल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि हमारा मार्केट बंद होता है, ओपन भी होता है। बहुत सारा मार्केट अदर कंट्री का क्या होता है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स ओपन ही रहेगा, फॉरेक्स जैसा 24 आवर्स नहीं ओपन होता है, कुछ कंट्रीज में बस क्या बोलते हैं 6 घंटा कुछ गैप रहते हैं, बाद में ओपन हो जाते हैं। लेकिन हमारे में क्या होता है, सिर्फ 6.5 घंटे ही ओपन रहते हैं मार्केट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट बंद होता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा कंट्रीज का मार्केट ओपन होगा, फिर वो बंद होता है, हम लोग मार्केट ओपन ओपन होने में। तो जब तक क्या होता है, बल्क ऑर्डर्स बल्क डील जो भी होता है शेयर्स में स्टॉक्स में, उसका भी इम्पैक्ट आ जाता है, गैप अप में गैप डाउन में। तो उसका इम्पैक्ट हमारा सेलिंग में भी आ जाता है, तो उसका वजह से डिक्की काफी होता है। न्यूट्रल में भी काफी अच्छा मिलता है, लेकिन कई बार क्या है ना, ये बस प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है। अगर मैं पोजीशन किया हूँ मंडे का दिन, एकदम ऐसे ही डायरेक्शन किया, फिर तो मेरा रिस्क का कोई ये लिमिट नहीं है। मतलब जितना प्रॉफिट करना चाहिए ना, उससे कम 10-20 गुना लॉस कर दूंगा उस समय उस स्ट्रैटेजी से। तो ये तो ठीक है, आपको समझ गए, पोजिशनल ट्रेड करना है तो क्या चूज करना पड़ेगा, क्या है, सिंपली एवरेज निफ्टी मूव कितना मूव होता है, उससे 200-300 पॉइंट ज्यादा दूर जाके शॉर्ट कर दीजिए, आराम से हो जाएगा काम। उसके साथ में हेज कर दीजिए। तो ये हो गया पोजिशनल। अब बात आता है इंट्राडे में कैसे ट्रेड करता हूँ। देखो इंट्राडे में मैं डायरेक्शनल ट्रेड प्रीफर करता हूँ, न्यूट्रल ट्रेड्स भी डालता हूँ। तो इसका क्या है ना, पहले छोटा टाइम फ्रेम पे जाए तो आपको समझ में आएगा। पहले निफ्टी में मैं बताता हूँ, निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में नहीं कोई भी इंडेक्स में पहले 15 मिनट देखना चाहिए क्या होता है, क्या हाल है उसका। मैं भी देख लेता हूँ, उसके बाद मैं जो भी है पोजीशन ऐड करता हूँ, कई बार पहले ऐड कर देता हूँ मेरा व्यू हिसाब से। देखो निफ्टी में प्रॉब्लम क्या होता है ना, निफ्टी में नहीं, सिर्फ कोई भी इंडेक्स आप किस पे भी ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग मैं कैसा करता हूँ ना, मैं डायरेक्शनल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी के ही मान लेता हूँ, निफ्टी इधर से ऊपर जा रहे, ठीक है, मैंने क्या किया हूँ, ठीक है, मैंने सपोज मान लेता हूँ इधर पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया, ठीक है, पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया हूँ। उसके बाद से क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इधर ही शॉर्ट किया मैंने, मान लेता हूँ चलो, हाँ, 800 के पास मैंने शॉर्ट किया हूँ एक पुट ऑप्शन,
ठीक है, फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। इधर शॉर्ट किया हूँ, इससे ज्यादा ऊपर जा रहे, फिर सडनली नीचे आ रहे, तो इस पे क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जिट नहीं करता हूँ कई बार, क्योंकि अब इधर है, अगर मान ले 200 पॉइंट्स गया निफ्टी ऊपर, तो क्या होता है, 200 पॉइंट मान ले 25,000 के पास गया निफ्टी, उतना पॉइंट्स ज्यादा लग रहा होगा शायद, तब क्या होता है, 4% प्रॉफिट आता है ये वगैरह। इसका प्रीमियम कितना होता है, 220 पे शॉर्ट किया हूँ, ये कितना आएगा, 114 के पास आ जाएगा इसका प्राइस, मतलब मैं 220 पे शॉर्ट किया हूँ उसको, पुट ऑप्शन को। अगर मार्केट नॉन स्टॉप ही 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर मेरे को क्या होता है, वो जो जितना भी पॉइंट गया उसका डेल्टा इसमें ऐड हो जाता है, फिर ऐड होकर उतना डिके हो जाता है, सिंपली सिंपली गेम। तो इसमें क्या होता है ना, इधर एक ऑप्शन है, इस समय मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ प्रॉफिट बुक करके, और मेरे को क्या लगता है ना, कई बार मैं काउंटर पोजीशन बनाता हूँ, इसको एग्जिट नहीं करता हूँ तुरंत ही, क्योंकि अगर मेरा व्यू है फिर वापस ऊपर जाएगा करके, और वापस ऊपर जाएगा करके अगर व्यू है, तो मैं इसको क्लोज करने से पहले इधर एक लेग ऐड करता हूँ, कौन सा, कॉल ऑप्शन। कई बार शार्डिल कर देता हूँ, कई बार ट्रायंगल भी हो जाएगा मेरा। तो ऑलरेडी इतना मूव होने के बाद मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। ये इधर प्रीमियम का ऊपर मत पड़ना, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी बंद है तो ऐसा दिख रहे। लेकिन क्या करता हूँ ना, मैं पोजीशन फिर ऐड कर देता हूँ, इसमें दो ऑप्शन है, मेरा डायरेक्शन क्लियर है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा समय के लिए कॉल ऐड करता हूँ, क्योंकि अगर इतना इधर नीचे आ रहे तो इसका डिक्के छोड़ना नहीं चाहता मैं, जो भी पुट ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया उस पर अगर 100 के पास आ रहे, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा पोजीशन ऐड कर देता हूँ इधर। क्या करता हूँ, अपोजिट पोजीशन, मेरे को लग रहा है अभी मार्केट गिरेगा तो क्या करूंगा, पुट स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, कॉल शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर इधर से रिवर्स हो रहे, फिर तो क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर इसको फिर से ऐड कर देता हूँ। कई बार इसलिए मुझे डाउट लगता है, तो क्या करता हूँ, इसको रख के इसको एंट्री लेता हूँ, इस मतलब कॉल ऑप्शन को एंट्री लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लेते हैं, मार्केट ऊपर गया, मैंने पोजीशन इधर लिया, इधर तक आया, फिर मुझे लगा था इधर से रिवर्स होगा, ऐसे समय में मैं क्या करता हूँ, पुट ऑप्शन वैसे ही रहने देता हूँ, थोड़ा समय के लिए मैं कॉल ऑप्शन ऐड करता हूँ। क्योंकि अगर अगर ऊपर ही जाए तो कॉल ऑप्शन क्यों ऐड करना है, मैं बताता हूँ। क्योंकि आई एम नॉट श्योर 100% ऊपर जाएगा, अगर नहीं जाए तो मेरे पास कॉल किया शॉर्ट ऑप्शन प्रॉफिट देने लगेगा, पुट जो भी इधर इधर से इतना तक ऑलरेडी प्रीमियम तो कुछ दिखे हुआ, मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा बहुत कम कम हो जाएगा प्रॉफिट, मतलब मेरे को अगर मान लेते 2% प्रॉफिट है उस ट्रेड में, मतलब ऊपर जाते समय, अगर रिवर्स आ रहा है तो मैं 1% पे भी बुक करके निकल जाता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है। फिर कॉल ऐड करता हूँ, क्योंकि अगर नीचे जा रहा है मेरा व्यू है तो कॉल ऐसे ही रहने देता हूँ, अगर उधर से रिवर्स है तो फिर पहले पुट ऐड करता हूँ, फिर बाद में कॉल एग्जिट बाद में करता हूँ। तो ये होता है मेरा तरीका, क्योंकि मैं अगर रॉन्ग हुआ तो एग्जिट नहीं करता हूँ, ऑल्टरनेट हेज ऐड करता, ऑल्टरनेट मतलब हेज नहीं, ऑल्टरनेट ऐड करता हूँ, इतना जो भी प्रीमियम मिल रहा है इतना में मैं कॉल ऑप्शन को ले लेता हूँ, इधर रिवर्स हुआ, इतना जो भी है कॉल ऑप्शन मैं लेके रख लेता हूँ, शॉर्ट करके रख लेता हूँ, जो भी पुट ऑप्शन है वो ऑलरेडी है मेरे पास। अगर इधर से रिवर्स हुआ तो मैं ये कॉल ऑप्शन को शॉर्ट जो भी शॉर्ट किया ना उसको क्लोज कर देता हूँ। अगर नहीं रिवर्स नहीं हो रहे, सीधे नीचे जा रहे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पुट ऑप्शन को क्लोज कर देता हूँ, इधर ही कई जोन पे मैं क्लोज कर देता हूँ। वो कैसे डिसाइड होता हूँ, वो तो फिर प्राइस एक्शन को ही देख के डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सा समय पे क्या होता है। और साथ साथ में ना इंट्राडे में क्या होता है, मैं ट्रायंगल स्ट्रैटेजी भी करता हूँ, लेकिन क्या है ना, ज्यादा डिक्के नहीं मिलते हैं नॉन डायरेक्शनल में कंपेयर टू डायरेक्शनल में। तो मैं डायरेक्शनल इसलिए प्रीफर करता हूँ, 1% तो मैं आराम से जनरेट कर सकता हूँ, उसमें कोई मेरे को ये डाउट भी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, मैं सिंपली बता रहा हूँ ना, मैं अगर कोई भी एट द मनी को शॉर्ट किया हूँ, चलो मान लेते हो एट द मनी अब भी शॉर्ट किया हूँ, कितना पे चल रहा है, निफ्टी 24,750 पे चल रहा है, जस्ट मैं इसको 800 कर देता हूँ, उसका क्या होगा देख लीजिए, कितना परसेंट जनरेट होगा, 0.97% जनरेट होगा, मीन्स रफली 1% जनरेट कर सकते हैं आराम से। तो ये है मेरा तरीका, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है मेरा प्राइस एक्शन सब कुछ सही चलता है, मैं राइट हूँ हर बार, हूँ मैं ही प्रॉफिट कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकते, ऐसा कोई ये नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए अगर मैं राइट हुआ तो कौन सा पोजीशन रखना चाहिए, मैं रॉन्ग हुआ तो कौन सा पोजीशन पहले हटाना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ, मैं प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरा अगर पीएनएल पे आप बहुत बार जाके देख लीजिए, कुछ प्राइजेस पे मैं ज्यादा पैसा लूज किया होता है, मतलब कई बार पुट के भी मैं पुट साइड में भी ज्यादा लॉस हुआ मेरे को, अब देख सकते हैं कुछ स्ट्राइक्स में।
अगर मेरे को कॉल साइड पे भी कई बार लॉस होता है, क्योंकि मार्केट में अचानक भी मूवमेंट आता है, तो फिर मेरा अल्टरनेट पोजीशन कई बार कंफर्मेशन के लिए एग्जिट नहीं करता हूँ, तो उसके लिए मैं बुक करने के लिए भी तैयार रहता हूँ। तो ये रहते मेरा तरीका। मैं पहले क्या करता हूँ, पहले हेजेस ऐड कर देता हूँ सुबह सुबह ही। पहला मेरा ये काम है, मैं हेजेस ऐड करके रख लेता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ जो भी हेजेस है मैंने ऐड करके रख लिया। कितना क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं 10 लॉट्स ऐड किया दोनों तरफ। मैं अभी क्या करता हूँ ना, डायरेक्शनल प्ले करता हूँ। डायरेक्शन में क्या करता हूँ, पहले मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, फिर क्या करता हूँ इसका जो भी, हाँ 10 लॉट से मैं इसको शॉर्ट किया, तो मेरा डायरेक्शन क्लियर ऊपर जाना है मार्केट को। अगर जब भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है चल रहा है। अब अगर उधर से रिवर्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, फिर इसको ऐड कर देता हूँ, एग्जिट नहीं करता हूँ, ऐड करता हूँ। अब अगर चलो देख लेते हैं इसमें प्राइस क्या होगा। अभी अगर मार्केट ऊपर गया 50 पॉइंट, उस समय कॉल का प्राइस क्या होगा, 248। मैंने एंट्री 94 पे किया, 219 हुआ ना। उस समय क्या करता हूँ, मैं उधर एंट्री लेता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल 219 पे मैंने एंट्री किया हूँ। अब मेरे पास क्या हुआ, दो पोजीशन से सिर्फ 1% प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरे को रफली 0.80 0.90% तो 90% ऑफ व्हाट इज द डिप्लॉयड प्रॉफिट विल कम, वो आता है। उसके साथ में मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ, फिर ऑल्टरनेट हेज कर देता, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन ऐड कर देता हूँ। कौन सा वाला, ये वाला। कितना लॉट ऐड करता हूँ, सो सेम क्वांटिटी। अब क्या हुआ, ये स्ट्रैडल हो गए ना, रफली। देखना है तो स्ट्रैडल हो गया। अब नॉर्मल स्ट्रैडल आप मार के देख लीजिए कितना प्रॉफिट हो सकता था। अब ये स्ट्रैडल के कितना प्रॉफिट होता है, उससे कंपेयर टू ये रिटर्न ज्यादा देगा इंट्राडे में भी। ठीक है, अगर नॉर्मल आप नॉर्मल स्ट्रैडल मार दिया, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मान लेते हैं नॉर्मल स्ट्रैटेजी मार दिया, इस पर कितना प्रॉफिट होगा, 10 लॉट्स पे फॉर एग्जाम्पल 3 लाख प्रॉफिट होगा। इसमें ज्यादा ही हो रहा है। तो आप लोग को ये देखना चाहिए, इसमें क्या है ना, अभी लॉस दिख रहे, मतलब जो भी एंटरप्राइजेस पे उधर लॉस दिख रहा है। इस पे क्या होता है, प्रॉफिट के बाद भी इससे ज्यादा इतना प्रॉफिट आने वाला है अगर मैं एक्सपायरी तक अगर होल्ड करूंगा तो। लेकिन मैं इंट्राडे ही ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसको नहीं होल्ड करता हूँ। फिर इवनिंग तक क्या होता है, इस दोनों में अगर डायरेक्शन क्लियर रहे तो एक लेग को मैं जो भी है उसको क्लोज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते इतना जाने के बाद मैं इस लेग को क्लोज करना है, फिर ये क्या करता हूँ, कई बार 10 पॉइंट से ही क्लोज करना पड़ता है मेरे को बुक करके। कई बार लॉस में भी क्लोज करता हूँ, जो भी हेज करता हूँ इस अल्टरनेटिव लेग को ऐड करता हूँ, कई बार इसमें ही लॉस हो सकता है। तो उस समय क्या करता हूँ, मैं एग्जिट कर देता हूँ, इसको बुक कर देता हूँ। मैं तैयार हूँ लॉस बुक करने के लिए एक लेग में, लेकिन दूसरा लेग तो प्रॉफिट लेके ही जाना है एट द एंड ऑफ द डे। अगर उस समय भी लॉस हुए तो कोई बात नहीं, मार्केट में तो अप एंड डाउन लॉसेस तो होता ही रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा। तो ये क्लियर है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है मैं प्राइस एक्शन बहुत अच्छा करता हूँ। बहुत लोग मेरे को लिंक्डइन पे कुछ लोग बोल रहे मेरे पास ये आल्गो है वगैरह वगैरह है, मेरे को प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से आता है, आपसे भी ज्यादा अच्छे से ट्रेड करता हूँ। तो मेरा तो वो सब लोग को यही कहना है, कोई भी कुछ भी करे, मेरे को तो ये मेरा टाइप ट्रेड के लिए मेरे को क्लियर है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अंदाजा में है। अगर मेरे लिए मार्केट नीचे जा रहे तो मैं कॉल शॉर्ट किया हूँ, अगर रिवर्स आ रहे तो मैं पुट से ऐड कर देता हूँ इस समय। अगर क्योंकि मैं पुट से ऐड किया हूँ, क्योंकि श्योर करना है कॉल एग्जिट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अगर इधर से रिवर्स हुआ तो मैं पुट को पहले क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मेरा डायरेक्शन क्लियर है, इसको वैसे ही रहने देता हूँ। क्योंकि इतना बड़ा होल्ड कर रहा हूँ ना, मेरे को कई बार क्या होता है, इसको जीरो करके रह जाता हूँ, कई बार जीरो भी कर देता हूँ बड़ा साइज का प्रीमियम को। जीरो होने तक भी वेट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अगर थोड़ा के लिए रिकवर हो रहे मार्केट लग रहा था ना, इस समय मैं ऐसा नहीं है मैं चलो अगर रिवर्स हो रहे तो पुट ऑप्शन क्यों लेके रखना है, इधर अगर इधर से रिवर्स हो रहा तो मैं इधर ही कई बार पुट ऑप्शन ऐड कर देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट कर देता हूँ पुट ऑप्शन को। तो क्या होता है, अगर नीचे आए तो फिर पुट ऑप्शन मेरे लॉस आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये अगर ये लो कुछ ब्रेक हुआ तो मैं एसएल मार देता हूँ या एग्जिट कर देता हूँ मैनुअली। मेरे पास जो भी प्रॉफिट दे रहे कॉल ऑप्शन, वो और ज्यादा प्रॉफिट देगा कंपेयर टू पुट थोड़ा लॉस देगा ना, उससे मतलब जो भी लॉस देके जाता है उससे तो ज्यादा ही प्रॉफिट मिलता है। मतलब मेरे को अगर डायरेक्शन रॉन्ग हुआ तो भी कोई बात नहीं है,
मेरे लिए डायरेक्शनल के लिए कोई ये नहीं है, मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ, अगर मेरा डायरेक्शन रॉन्ग हुआ तो भी मैं डिसअपॉइंट नहीं होता हूँ, मैं क्लियर रहता हूँ ये चीज़ में। कई बार क्या होता है ना, मेरे को यही यही गेम होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ऐसे ऐसे चौपी चौपी मार्केट करने लग जाता है। ऐसे समय में क्या होता है, मैं इधर जो भी अगर इधर से कॉल लिया हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा है, मैं पुट लिया हूँ, फिर ऐसे समय में क्या करता हूँ ना, ज्यादा ओवर ट्रेड हो सकता है कई बार मेरा ऐसे समय में भी, क्योंकि कई बार ना क्या होता है, मार्केट उतना चौपी नहीं देते हैं, मैं जो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना डायरेक्शन नहीं देते। वैसे समय में मेरा क्या करता लॉस होता है, ऐसे समय में भी मैं अगर इधर जो भी मैं ऐड किया हूँ इधर थोड़ा लॉस हुआ, फिर इधर थोड़ा लॉस होता है, जो भी ऑप्शन ऐड करके रिवर्स लेता हूँ इधर थोड़ा लॉस होता है। लेकिन उससे ज्यादा मैं क्या करता हूँ, जो भी जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो पोजीशन ज्यादा बड़ा होना चाहिए, इन द सेंस, बड़ा इन द सेंस नॉट इन द प्रॉफिट। मतलब जो भी अगर मान लेते 1% मैं लॉस कर रहा हूँ कोई ट्रेड में फॉर एग्जाम्पल, उससे ज्यादा ही प्रॉफिट चाहिए मुझे। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्शनल अगर रॉन्ग हुआ तो कोई बात नहीं, अल्टरनेट में पोजीशन ऐड करता हूँ, ऐसा नहीं है पूरा एसएल लेके जाता हूँ उधर भी। ठीक है, ये मेरा है आइडिया इसमें, ट्रेडिंग में तो मेरा आइडिया यही रहता है, ऐसे ही ट्रेड करना चाहता हूँ मैं। तो ठीक है, आप लोग को आइडिया आया होगा पोजिशनल है तो कैसे करना चाहिए, इंट्राडे है तो कैसे करना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है ना, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा नहीं बना सकते हम लोग। अगर यही ट्रेड मैं इंट्राडे में करे तो क्या होता है, इंट्राडे में किया हूँ वो, लेकिन मैं ये पोजीशन में दिखा है ना, इस पे क्या होता है, इंट्राडे में ज्यादा प्रॉफिट नहीं आते। चलो मान लेता हूँ मंडे मॉर्निंग पे जाता हूँ सीधा, मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग 9:30 को मार्केट मारने वाला है हम लोग ट्रेड, 2.3% है ना। उस दिन इवनिंग कितना होता है, 2.3%, मतलब 0.20% ही आ रहे प्रॉफिट इंट्राडे में। लेकिन किधर भी थोड़ा ज्यादा मुंह दिया, फिर तो हम लोग को लगता है लॉस ज्यादा। मतलब ये जो भी लिमिटेड 4% लॉस है, कई बार अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल मान लेते इवनिंग तक इधर आ गया 24,400 के पास, फिर क्या हुआ, वो 1% निकल भी जाएगा। मतलब हम लोग को इस समय कितना 0.20% ही प्रॉफिट आ 0.20% प्रॉफिट आ रहा है, इधर तो 0.98% लॉस आ रहा है। मतलब ये न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज अब इंट्राडे में सस्टेन नहीं कर पाते ढंग से, इसलिए मैं डायरेक्शनल ज्यादा ट्राई करता हूँ, डायरेक्शनली करता हूँ पूरा तरीके से। बड़े लॉस भी हुए मेरे को चलेगा, एट द एंड ऑफ द मंथ आई ऑलवेज वांट टू मेक ए सम रिटर्न एट द एंड ऑफ द डे, एवरीथिंग चार्जेस टैक्सेशन एवरीथिंग निकाल देने के बाद भी 1-2% भी निकाले तो मेरे लिए काफी अच्छा है। कई महीना में 10% भी रिटर्न निकाला, कई मंथ 6% भी रिटर्न निकाला, कई महीना में 2% भी रिटर्न निकाल के छोड़ दिया, क्योंकि कई बार मेरे फेवर में नहीं है मार्केट, कई बार चोपी चोपी किया था मार्केट, उस समय में इंट्राडे में मैं जो भी स्टाइल में ट्रेड करता हूँ वो कई बार वर्कआउट भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ मेरे को हर दिन ही प्रॉफिट चाहिए वगैरह, या हर महीना मुझे 10-20% रिटर्न चाहिए, ऐसा कोई ये नहीं है। मेरे को एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैं यही सोचता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक ए गुड रिटर्न, गुड रिटर्न इन द सेंस रफली म्यूचुअल फंड को बीट करना चाहता हूँ मैं। म्यूचुअल फंड कितना रफली 24% एवरेज जनरेट करता है। ठीक है, बैंक एफडी तो 6 to 9% दे रहे हैं आजकल, कुछ ऐप से स्टेबल मनी वगैरह वो लोग भी 9% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं, कुछ लोग पी2पी लैंडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग 50% तक रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एवरेजली देख रहा हूँ 12 to 14% तो म्यूचुअल फंड एवरेजली देता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं रिटर्न लगभग 20 to 24% तक मैं रिटर्न निकालना चाहता हूँ ट्रेडिंग से, वो भी डेरिवेटिव मार्केट से। ये मेरा एम है, पहला एम। तो मैं यही करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है ट्रेडिंग में। तो आप लोग को मैं सोच रहा हूँ आप लोग को समझ गया होगा स्ट्रैटेजीज वगैरह। देखिए, स्पेशल स्ट्रैटेजी स्पेशल ट्रिक्स वगैरह मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, मतलब एग्जैक्टली मैं कहाँ पे एंट्री लेता हूँ, एग्जैक्टली मैं कहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ये सब कुछ कोई ट्रेडर नहीं बताएगा, मैं भी कैसे बता सकता हूँ आपको एंड टू एंड, क्योंकि मैं हर दिन डिफरेंट तरीके से ट्रेड करता हूँ, हर दिन मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी रहता है, हर दिन डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्स ऐड करता हूँ मैं। लेकिन एक चीज तो आपको क्लियर होगा, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ, अगर डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो मैं कुछ पोजीशन ऐड करता हूँ, कुछ पोजीशन काट देता हूँ। तो ये इतना ही आइडिया रखना, ये ट्राई करके देख लेना आप लोग, फ्रंट पेज वगैरह में प्रैक्टिस कर लेना, सेंसिबल में ऐड करके देख लेना। तो ये सब लाइव मार्केट में टेस्ट करना, नॉट इन बैक टेस्ट मार्केट, लाइव मार्केट में टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि बैक टेस्ट मार्केट में क्या होता है ना, आप लोग को आपको चीटिंग करने जैसा हो जाएगा। मैं बताता हूँ बैक टेस्ट मार्केट क्या होता है ना, अगर माने निफ्टी है इधर,
मेरे को पता है निफ्टी ये दिन न्यूट्रल है, मैं क्या करता हूँ बैक टेस्ट में, इधर मैं स्टार्टिंग मार दिया हूँ, इतने दिन प्रॉफिट आ गया मेरे को लगता है, लेकिन एक्चुअली मार्केट है ही नहीं इधर, मार्केट किधर मूव होता है पता नहीं है। ऐसे समय अगर प्रैक्टिस किया मतलब फॉर एग्जाम्पल मार्केट इधर स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपने कुछ डायरेक्शन लिया, फिर नीचे आया, ऐसे समय में पोजीशन कैसा काटेगा आप, अगर काट के फिर अल्टरनेट पोजीशन ऐड करेगा कि नहीं, अगर ऐड किया फिर इधर आए तो क्या करेगा, फिर उसको ऐड करके फिर से ऐड करेगा दूसरा लिंक को, मतलब अपोजिट वाला जो भी है। तो ये सीखने के लिए आप लाइव टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि लाइव ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, लाइव मार्केट में सीख लीजिए, खुद खुद ही ट्रेड कर लीजिए, खुद लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड वगैरह फ्रंट पेज नियो स्टॉक वगैरह होता है उस पर ट्राई कर लीजिए, बहुत अच्छा होता है। मैं भी प्रैक्टिस किया था बहुत अच्छा से, उसके बाद ही मैं लाइव मार्केट पे कूद गया, ऐसा नहीं है लाइव मार्केट पे ही एक्सपेरिमेंट करता हूँ बहुत कुछ, कुछ चीज अभी भी मैं करता हूँ, स्टॉक्स पे मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रेड्स वगैरह कुछ पोजिशनल वगैरह करने के लिए, मैं भी थोड़ा बहुत पोजिशनल ट्रेड्स ऐड करता हूँ, लेकिन मैं इंट्राडे ही दिखा रहा हूँ आप लोग को, पोजिशनल नहीं दिखा रहा, लेकिन पोजिशनल तो बहुत सिंपल है। देखो यार, जो भी इंडेक्स रहता है उसका एवरेज रफली कितना मूव होता है, उससे 200-300 पॉइंट दूर जाके शॉर्ट कर लीजिए, अगले दिन ही आपको रफली 0.50%, 0.50%, 50% नहीं है, 0.50% रिटर्न देगा। अगर उस दिन वॉलिडिटी ज्यादा है, मार्केट ओपनिंग ओपन होता है 1 घंटे न्यूट्रली रहेगा ना, फिर 1% भी जनरेट कर सकता है आराम से, बिना कोई टेंशन के। ऐसा नहीं है आपको हर दिन मनी मेक करना है, हर दिन इंट्राडे ही करना है, ऐसा नहीं है, पोजिशन पे भी काफी अच्छा है मेरे लिए। तो अगर चूज करो बोले तो मैं किस पे ज्यादा रिटर्न बना सकता हूँ, तो मैं पोजिशन पे ज्यादा रिटर्न बना सकता हूँ, लेकिन मैं कर अभी पोजिशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर सकते आराम से बिना कोई टेंशन के, कंपेयर टू इंट्राडे में। इंट्राडे में तो बार बार डायरेक्शनल को चेक करना है, रॉन्ग हुआ तो एलेग ऐड करना है, क्लोज करना है, ये सब रहता है झंझट। लेकिन अगर पोजीशन में कर रहा तो मैं आराम से कर सकता हूँ, रिटर्न रफली 4% पर मंथ जनरेट कर सकता हूँ आराम से, मेरे को एवरेजली 3 to 4% आराम से जनरेट कर सकते, अगर हमारे पास स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, अगर मैं प्लेज करूंगा तो भी मैं उसको आराम से जनरेट कर सकता हूँ, मैं ट्राई करके देखा हूँ वो काफी अच्छा चलता भी है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रिक है, मतलब ऐसा नहीं बोलता मैं स्ट्रैटेजी बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, ऐसा कोई ये नहीं है स्ट्रैटेजी वगैरह, जो भी है सेम है, कोई भी अगर बंदा बोले प्रॉप में जो भी है स्ट्रैटेजी यही रहते हैं, अगर मैं किसी को अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल मार देगा, आयरन कॉन्डर है, आयरन बटरफ्लाई है, ये स्ट्रैटेजी यही मारता है, अगर बेरिश है तो डायरेक्शनल करता है, बेयर स्प्रेड, बेयर फुट स्प्रेड, ये स्प्रेड्स वगैरह ऐड करना, ये डायरेक्शनल है तो ये करेगा, न्यूट्रल है तो ये करेगा, कुछ लोग डायरेक्शनल है तो फिर अग्रेसिव रहते हैं थोड़ा मेरे जैसा, ठीक है, ये होता है। कोई नया स्ट्रैटेजी, नया इंडिकेटर, नया तरीका, नया कैंडल पैटर्न से मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है, मेरे को एक बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर ने बताया था, बहुत बड़ा आदमी है, मतलब मेरे को, मतलब ऐसा नहीं है, इनडायरेक्टली मेरे को बताया, मेरे को ऐसा नहीं है वही बता रहे, अगर आप बहुत कुछ सीख रहे हो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाते हैं आप लोग को, बहुत ज्यादा सीखना नहीं चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, फिर आप इक्विटी सीख रहे हो, फिर फॉरेक्स सीख रहे हो, फिर क्रिप्टो सीख रहे हो, फिर बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग इक्विटी डेरिवेटिव सीख रहे हो, स्टॉक ऑप्शन अलग से सीख रहे हो, ये सबसे ना ज्यादा घटिया कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप सिर्फ एक चीज में फोकस कर लीजिए, एक ही चीज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रूसली का कोई कोट होता है, उन्होंने जो बोलता है 100 डिफरेंट टाइप ऑफ पंचेस पता होता है ना, उनसे मेरे को डर नहीं लगता, एक एक ही पंच है, 1000 बार 2000 बार ट्राई किया बंदा होता है, उससे मेरे को डर लगता है। तो यही है, अगर फॉर एग्जाम्पल मान ले मेरे को निफ्टी ज्यादा अच्छे से ट्रेडिंग करना आता है, मैं निफ्टी के अलावा कुछ नहीं ट्रेड कर दूंगा, तो फिर तो मेरे को निफ्टी में ही ज्यादा प्रॉफिट आता है कंपेयर टू दूसरा कोई इंडेक्स से अच्छे से। तो आप एक चीज पकड़ लीजिए, उस पर फोकस कर लीजिए, ऐसा नहीं है 10 लोग का सुन के 10 मत जाइए। इसलिए मैं इस वीडियो में कोई स्ट्रैटेजी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वही फॉलो करने लग जाते हैं, तो फिर कोई और बोलेगा वो अलग बोलेगा, फिर उसका फॉलो आएगा, फिर दूसरा लोग कुछ बोलेगा, फिर उन लोग को फॉलो करेगा आप लोग, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप पूरा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग खुद देख लीजिए, मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें कोई स्ट्रैटेजी वगैरह इस वीडियो में मैं नहीं बता, लेकिन आपको कुछ गाइड दिया हूँ क्या है, आप डायरेक्शन रिवर्स हो तो मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरा तरीका है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यही लेग गाइड करता हूँ, मैं कोई भी लेग गाइड कर सकता हूँ। तो ऐसा ये पूरा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। ये कोर्स वगैरह ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, आप खुद लाइव टेस्ट कर लीजिए, लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड वगैरह कर लीजिए,
आराम से 1 साल टाइम स्पेंड कर लीजिए मार्केट में। आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बिना किसी और के पास ट्रेडिंग सीखने का कोई फी पे करना वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं भी मेरे पास भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये काफ़ी अच्छा काम करता है, आप कोशिश कर लेना, ठीक है? और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, डीएम करे तो देख लेता हूँ कई बार, फ्री हुआ तो।